नमस्कार, मैं ब्रजनंदन आप सभी को आरंभ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023, जिसमें यह कहा गया है कि बीपीएससी के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होगी, यानी वो आयोग जो है वो परीक्षा लेगा। जब से परीक्षा की बात हो रही है तब से अभ्यर्थियों में उबाऊ की स्थिति है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उन विरोध और समर्थन से हट करके मैं परीक्षा पर बात करूंगा, परीक्षा पर फोकस करूंगा कि परीक्षा जब जो कि अब तक लगभग 11-12 दिन हो चुके हैं नियमावली को जारी हुए, और अभी तक विभाग जो है वो सिलेबस के बारे में कुछ भी अभी तक नहीं करी है। तो अभ्यर्थी में कंफ्यूजन है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो मैं बात करूंगा पूरे भारत में, पूरे देश में जो शिक्षक भर्तियां हो रही है सबका अगर आप कंक्लूजन निकालें तो एक बात समझ में आती है कि परीक्षा में दो पार्ट होते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, जिसको हम लोग शिक्षण शास्त्र कह सकते हैं। शिक्षण शास्त्र प्लस बाल विकास। और दूसरा भाग होता है जो होता है सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी विषय संबंधित, विषय से संबंधित, ठीक है। अब जब आयोग परीक्षा ले रही है तो परीक्षा का अंक 100 हो या 150 हो, लेकिन जो विषय रहने वाले हैं यही विषय रहने वाले हैं, ठीक है। अब पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, या पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, अब अभी आयोग ने यह तय नहीं किया या विभाग ने यह तय नहीं किया कि एक तो परीक्षा का स्वरूप तय नहीं किया। दूसरी बात कि पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी की तरह होगा या पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 की तरह होगा। तो वो सब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो संभावनाएं हैं, जैसे अगर हम पेपर 1 जिसको हम पीआरटी के नाम से समझ सकते हैं, ठीक है। पीआरटी में क्या हो सकता है कि जैसे आप इसमें तो अगर क्वेश्चन 150 नंबर का रहा या 100 नंबर का रहा तो इसके दो भाग होंगे। एक भाग तो होंगे जो शिक्षण शास्त्र से संबंधित होंगे, दूसरा भाग 1 to 5 में टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होता है या आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। तो उसमें आपको मैथ भी आ सकता है, ठीक है, ईवीएस आ सकता है, ठीक है। लैंग्वेज की बात अभी मैं नहीं कर सकता। अगर लैंग्वेज होगा तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये पेपर 1 का सिलेबस हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर 6 to 8 या 9 to 10 अगर दूसरे पेपर की बात करें या तो उसको हम टीजीटी कह सकते हैं या पेपर 2 6 to 8 अलग, और 9 to 10 9 to 10 के लिए स्टेट आयोजन किया गया था 2011 में और 2019 में। तो जो लोग स्टेट उत्तीर्ण हैं, ठीक है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण हैं, वो 9 to 10 के लिए एप्लीकेबल होंगे। और 6 to 8 जो पेपर सीटेट 2 पास किए हैं वो 6 to 8 के लिए जिनका ग्रेजुएशन है। तो इसमें शिक्षण शास्त्र बाल विकास तो कॉमन होगा। अब इसमें जो सेकंड भाग होगा वो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। जैसे 6 to 8 या 9 to 10 में आपको, जैसे मान लीजिए कि किसी का सोशल साइंस है, एसएसटी है, तो एसएसटी में आपका सब्जेक्ट क्या है। इसमें एसएसटी में क्या क्या सब्जेक्ट हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट मुख्य रूप से होते हैं। तो 4 सब्जेक्ट में से चारों में से क्वेश्चन आ सकता है, या हो सकता है कि आपको ऑप्शन दिया जाए जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो डिफिनेट है कि वो होगा। पॉलिटी इकोनॉमिक्स में आपको ऑप्शन हो सकता है कि किसी एक का चुनाव करना। तो ये बातें हो गई एसएसटी की। साइंस में भी इसी तरह से हो सकता है कि आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो 6 to 8 में तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रह सकता है। 9 10 में आपको हो सकता है तो 2 ऑप्शन चुनने को मिले, ठीक है। ये बात हो गई।
अब बात आती है कि 10+2 की, +2 के शिक्षक होगी। तो +2 के शिक्षकों में पीजी में जो आपका सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट में जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो हो सकता है आपका अगर 150 नंबर का क्वेश्चन है तो 100 नंबर हिंदी है, ठीक है। या अगर 100 का क्वेश्चन है तो 80 नंबर हिंदी है, 20 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो यही स्वरूप हो सकता है, एक बात। दूसरी बात आती है कि लेवल क्या होगा, हम क्या पढ़े, कहां से पढ़े, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो लेवल की बात करें तो पेपर 1 में यानी पीआरटी में आपको 1 से 10वीं तक का लेवल, 10th तक का लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है 6 to 8 की। 6 to 8 में और 9th 10th में दोनों में आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन हिस्ट्री से है या आपका ग्रेजुएशन मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट से है, तो आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, वो आपका 10th लेवल का हो सकता है और उससे थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, पीजीटी में आपका जो लेवल होगा वो और ऊपर होगा, आपका ग्रेजुएट लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है, अभी 11-12 दिन हो गए हैं, अभी तक सिलेबस का कुछ अता पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन, परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको करना ये चाहिए कि आपको एनसीईआरटी का जो बुक है उसको आपको 6 से लेकर के 12वीं तक, अब बात आती है कि 6 से 12वीं तक इतने कम समय में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अभी परीक्षा का कोई टेंटेटिव डेट भी नहीं जारी किया गया है, अभी विज्ञापन भी नहीं आया। जब तक विज्ञापन नहीं आया है तब तक आप आराम से, चूंकि मैं समझता हूँ कि अगर आप पढ़ने बैठेंगे ना तो 2 से 3 दिन में आप मतलब किसी एक सब्जेक्ट, अगर हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 2 से 3 दिन में आप 6th क्लास का हिस्ट्री आराम से पढ़ सकते हैं, कहानी के रूप में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप उसका पॉइंट नोट कर सकते हैं, पॉइंट नोट करके आपका शॉर्ट नोट हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसी तरह से आप 12वीं तक का पढ़ सकते हैं। अगर आपका लेवल 6 to 8 के लिए है तो आप 10वीं तक पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा बाहर नहीं पूछेगा। अगर आपका पीजीटी है, पीजीटी के लिए या 9 to 10th के लिए कर रहे हैं तो आपको 12वीं पढ़ना होगा। ये बातें हो गई। इसके अलावा आप हेल्प बुक भी ले सकते हैं। हेल्प बुक में जैसे टॉन हो गया, लुसेंट हो गया, एनसीईआरटी बेस्ड जो सार संग्रह वगैरह आता है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से बात हो गई सिलेबस की। तो क्योंकि अभी विभाग ने कुछ भी जारी नहीं किया है, न तो परीक्षा का स्वरूप बताया है, न ही सिलेबस जारी किया है, तो आप तब तक आप आराम से एनसीईआरटी का अध्ययन करें, ठीक है। जैसे ही सिलेबस जारी होगा हमारी कोशिश रहेगी कि हम बीच बीच में आकर के सिलेबस की चर्चा करें और टॉपिक वाइज आपको टास्क भी दें, ठीक है। अगर आप दरभंगा के आसपास के हैं तो आप हमारे आरंभ एकेडमी जो कठलवाड़ी ओवरब्रिज के नीचे दरभंगा में है, आप आकर के विजिट करें। हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जब अभी बैच स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस नहीं आया। बिना सिलेबस का समुद्र में पैर मारने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञान अथाह है। हम बिना सिलेबस का ज्ञान देते रहे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा बेहतर होगा कि आप घर पर पढ़े, लेकिन जैसे ही सिलेबस जारी होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको विज्ञापन जारी होता है, हम बैच लेकर के आएंगे, सभी सब्जेक्ट का बैच लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे बैच ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर भी हमारा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।